हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, अभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके अबाउट 500 के मॉक टेस्ट में 300 प्लस आ रहे होंगे, कुछ 350 प्लस आ रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 200 250 प्लस होंगे, कुछ 200 प्लस वाले भी होंगे। ठीक है, साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके अबाउट 150 या 100 प्लस आ रहे होंगे। तो सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। आप इजीली समझ सकते हो कि आपको कैसे अपने मॉक टेस्ट में चीजें इंक्रीज करनी है। ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में 20 डेज बचे हुए हैं। इस 20 डेज में आपको मिनिमम 15 मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो वो अलग। और आज जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है, आज आप आज का मॉक के स्कोर अपने नोट कर लेना। साथ में नेक्स्ट 15 जो मॉक देने वाले हो आप उसके स्कोर को कंपेयर करना। बट मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ उतनी चीजें फॉलो करते हुए अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप अपने मॉक में इंक्रीमेंट देखोगे। ठीक है, तो सर हमें करना क्या है, आ जाओ हम फटाफट से देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करेंगे। पेपर पैटर्न सर हमें पता है कि 38 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आएंगे, 38 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स से आएंगे, 28 फार्माकोलॉजी से। वो पेपर पैटर्न है, वो आपको पता है। हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, चाहे आपका मॉक पेपर हो या आपका फाइनल पेपर हो, आप अटेम्प्ट कैसे करोगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर एनालिसिस कैसे करनी, मॉक की एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके मॉक के लिए। तो एनालिसिस कैसे करनी उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। फिर एट द एंड हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है। ये जो रिमेनिंग 20 डेज हैं इनको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ फिर फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें। तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में अगर आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो तो उसमें 3 टाइप के मेन क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो सभी कर लेते हैं। 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो मीडियम लेवल क्वेश्चन होते हैं। और रिमेनिंग 25 जो होते हैं वो जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंस आपका जो पेपर होने वाला है जीपैट का, वो क्या होने वाला है, वो सेक्शन बेस्ड होने वाला है। तो आपको हर सेक्शन में क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि आप कैसे कर सकते हो, चीज़ों को ईजिली कैसे अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना है क्या कि हर कोर्स सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 सेक्शंस में। ठीक है, उसके बाद आपको हर सेक्शन के लिए टाइम कितना मिलने वाला है, हर सेक्शन के लिए आपको मिलने वाला है 36 मिनट्स मिलने वाला है। ठीक है, आपको कितना मिलने वाला, 36 मिनट मिलने वाला। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए अबाउट कितने मिनट हो गए, 1.4 मिनट्स हो गए, मतलब 1 मिनट 1.4 मिनट हो गए फॉर एवरी क्वेश्चन। अब ये जो अगर आपने पहला सेक्शन ओपन किया, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि आपने उस 25 क्वेश्चंस को, आप ऐसा नहीं करना है कि पहला क्वेश्चन आपको टफ लगा आप उसी को लेके बैठ गए कि मैं इसे सॉल्व करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। नहीं, आपको पेपर में चाहे जीपैड का हो नाइपर का हो, पहले आपको करना है। खासकर ये स्ट्रेटजी नाइपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि नाइपर में लोगों के पास टाइम ही नहीं बचता। मैक्सिमम काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम दे के आए, पता चला वो 200 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वहां पे अबाउट एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पूरे 25 क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। गो थ्रू कैसे करना है, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ठीक है मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं मैं आगे देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा आपने, हाँ यार इसका क्वेश्चन मुझे लग तो रहा है बट मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, हाँ ये मैं 100% श्योर हूँ, तो मैंने तीसरा मार्क कर लिया। फिर चौथा क्वेश्चन, 100% श्योर हो मार्क करो, नहीं श्योर हो आगे बढ़ो। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है वहां पे। अगर आप श्योर हो मार्क करो, नहीं श्योर हो आगे बढ़ो। फिर आप क्या करो, आप 25 क्वेश्चन तक जाओ। उस 25 में आप देखोगे कि अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन जो आप 100% श्योर हो आपने मार्क कर लिए। फिर अब उन क्वेश्चंस पे वापस आना है जिन क्वेश्चंस को आपने 50-50 के लिए छोड़ रखा था, कि हाँ यार इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ। तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना है और उनको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। वो कैसे क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन। फिर आते हर सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे कि जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस में आएंगे। अब देखो 25 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 31 क्वेश्चंस अबाउट इसमें आएंगे, 62 क्वेश्चंस आपके मीडियम लेवल के आते हैं, अबाउट 31 क्वेश्चंस, मतलब एक दो क्वेश्चन के नंबर इधर उधर हो जाते हैं। तो मतलब हर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इसको 5 सेक्शन की बात करूं, तो हर सेक्शन में अबाउट 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके क्या होने वाले हैं, जो आपके हार्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने पढ़ रखा है, आप रैंक के लिए जा रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप कोई हाइपोथेसिस बना के आंसर ले आ रहे हो तो ठीक है, बट आपको गेस नहीं करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी क्या करेंगे, आपके निगेटिव मार्किंग लेके आए।
तो आपको क्या करना है, अगर आप मैं कह रहा हूँ ये 31 क्वेश्चन हटा दो, ये क्वेश्चन कितने बच रहे हैं आपके पता? ये क्वेश्चन आपके बच रहे हैं कितने? 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन मतलब आपके कितने मार्क्स हो गए? अगर मैं 90 क्वेश्चन टोटल लेके चलूँ तो आपके 360 मार्क्स हो गए। और अगर आप 300 प्लस भी मार्क्स स्कोर करते हो ना, तो लास्ट ईयर के हिसाब से आप अंडर 500 रैंक स्कोर कर रहे हो। और अगर आप 350 के आसपास आ रहे हो तो आप समझ लो कितनी अच्छी रैंक स्कोर करोगे। तो आपको इनके लिए अब नहीं सोचना है। अगर आप अंडर 100 अंडर 50 रैंक सिंगल डिजिट टारगेट कर रहे हो, आपने उस लेवल की पढ़ाई की हुई है, तब आप इसके लिए जाओ, मैं तब मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ा कम है, क्योंकि अब टाइम जितना है हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, तो आपको इनके लिए नहीं जाना है, आपको इन दोनों पे अपना गेम खेलना है। तो ये बात हो गई कि आपको पेपर पैटर्न कैसा है, ठीक है। ये पेपर पैटर्न हो गया। और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना मैंने एक राउंड यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है। समझे बात को? तो कैसे चीजों को करनी है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि हमेशा रिवीजन जरूर करना है पेपर का, ठीक है। पेपर का क्या करना है, आप ऐसा होता है ना कि मॉक में क्या होता है ना कि मॉक में क्या होता है कि आप एक बार जैसे कभी अभी क्या होगी कि आपके मॉक में अगर टाइम बाउंड सेक्शन नहीं है, तो आप एक बार 125 क्वेश्चन तक पहुंचे, बट फिर उसके बाद आपको लगता है यार आप कौन रिवाइज करे, तो वहीं पे आपका गेम खराब हो जाता है। आपको रिवीजन जरूर से करना है पेपर का। इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, 3 तरह के क्वेश्चन है, तीनों को आपको कैसे। अब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर जो मैंने आपको बताया, वही चीजें हम लोग साइड में डिस्कस करेंगे कि पहले इजी क्वेश्चन जो है उनको आपको फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 1.4 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, बट इजी क्वेश्चंस को हमें 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। बट इस 30 सेकंड से ज्यादा के चक्कर में गलती भी नहीं करनी, इनका रिवीजन भी करना है आगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मीडियम लेवल क्वेश्चंस है उनको रिवीजन के टाइम पे अटेम्प्ट करो, मतलब एक बार पूरा देख लो, फिर उसके बाद जब गो थ्रू करने आओ तो रिवीजन के टाइम पे उनको अटेम्प्ट करो। हार्ड क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि केवल उनको अटेम्प्ट करो जिसमें श्योरिटी हो जाए आपको, या कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि पूरे के पूरे 125 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गई कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे कर, ठीक है, समझिए बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मॉक टेस्ट में कि उसकी एनालिसिस कैसे करते हो आप लोग। अब मैं बता रहा हूँ कि अबाउट 90% स्टूडेंट जो है ना, या उसमें या तो वो एनालिसिस करते ही नहीं है, और अगर करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 4 पॉइंट्स में बताऊंगा। अगर इन 4 पॉइंट से आपने एनालिसिस कर ली तो आपका मार्क्स ना बूस्टअप हुआ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तरीका मैंने अप्लाई किया था, जो कि मुझे नाइपर में ऑल इंडिया रैंक 66 लाने में इस स्ट्रेटजी ने मुझे हेल्प करी है। और मैंने 2 बार जीपैट भी क्वालिफाई किया सेम स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखो, आप अगर कोई भी एनालाइज करोगे तो उसमें 4 तरीके की गलतियां हो सकती हैं आपकी। 4 गलतियां कौन कौन सी? पहला कि आपको नया क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था यार, ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं था, या क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहीं से नया क्वेश्चन आ गया। दूसरा आप कर सकते हो कि आप पढ़ा तो था मैंने बट मैं भूल गया। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि आपको लगाना ए था, आपने लगा दिया बी, लगाना सी था, लगा दिया डी, रॉन्ग मार्किंग कर दी। चौथा आप क्या कर सकते हो, आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। सिली मिस्टेक्स में क्या हुआ कि वहां पे एक्सेप्ट लिखा था, हमने ध्यान नहीं दिया। वहां पे नॉट लिखा था, हमने ध्यान नहीं दिया। वहां पे फॉल्स लिखा था, हमने ध्यान नहीं दिया। ये होती सिली मिस्टेक्स। वहां पे क्वेश्चन में पूछा कुछ और था, हमने लगा कुछ और दिया, जल्दी जल्दी में हमने क्वेश्चन पढ़ दिया। ये होती है सिली मिस्टेक्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। अब पहला क्वेश्चन आ गया कि अगर नया क्वेश्चन मिल रहा है, हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसको क्या करो, उसको अपने नोट्स में ऐड करो। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मेरी जितनी भी स्टूडेंट से बात होती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम एनालिसिस कैसे करते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि सर जैसे मैं पेपर देता हूँ, उसका एक कॉपी बना रखी है, उसमें मैं लिख देता हूँ, सारे आंसर लिखता हूँ, ठीक है। आप करो ऐसा, बट इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है पता है? कि जैसे आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, मान लो आपकी फार्माकोलॉजी में आपने जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आए आपको, ठीक है। अब जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आए, अब आप उसको अलग से लिखने की बजाय वो जो पॉइंट है आप अपनी नोट्स में ऐड कर दो ना, वही नोट्स में, या तो अगर ऊपर कहीं भी जगह हो तो उसको बना के लिख दो, या तो स्टिकी नोट्स ऐड करके वहां ऐड कर दो। इजीली चीजें कर जाओ ना, क्यों अलग से उसको एक्स्ट्रा बर्डन बना रहे हो कि आप नोट्स भी रिवाइज करो फिर वो कॉपी भी रिवाइज करो, क्यों? फिर दूसरा आता है कि फॉरवर्ड, अगर भूल गए हो तो उस टॉपिक को हाईलाइट करो और उसको अच्छे से रिवाइज करो। और रॉन्ग मार्किंग अगर आपने कर दी तो इसका मतलब क्या है, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है कि आप टेस्ट सबमिट करने से पहले एक बार पूरे क्वेश्चंस को दोबारा से रीचेक जरूर करें। अगर आप रीचेक नहीं करोगे तो आप रॉन्ग मार्किंग करते रहोगे। सिली मिस्टेक्स के लिए क्या करना है कि क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, 2 बार पढ़ो मॉक में, क्योंकि मॉक हमेशा कोई 3 घंटे लेके नहीं देता है, हमेशा 1 से 1.5 घंटे में खत्म करने की जल्दी रहती है, तो वो जल्दी नहीं करनी है, हमें थोड़ा टाइम देना है मॉक को, उसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ो, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये मॉक की एनालिसिस हो गई।
इस तरीके से हमें मॉक की एनालिसिस करनी है, कैसे उनको अपनी नोट्स में ऐड करना है। उनको क्या करना है, अलग से कॉपी नहीं बनानी, आप उसी नोट्स में ऐड करते जाओ, हाइलाइट्स के साथ, स्टिकी नोट्स के साथ। सेम पॉइंट्स अगर जैसे कि कोई आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप क्या करो, अपनी नोट्स में उसको मेंशन कर लो, उसको अलग से हाइलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप अपनी नोट्स में, जैसे कोई क्वेश्चन 2020 में आया तो उसी नोट्स के ऊपर वहीं पे टाइम लिख दो 2020। तो अगर जब आप उसको अगली बार रिवाइज करोगे तो आपको उस पे ज़्यादा फोकस पड़ेगा कि हाँ यार ये पूछा गया था पीवाईक्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करो। अलग से पीवाईक्यू पूरा लिख के रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं, सेम टॉपिक पे रिपीट कभी नहीं होते। अब अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पीवाईक्यू नहीं मिल रहा हो, तो इस चैनल पे मैं डेली रात को 8 बजे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करा रहा हूँ। मोर देन 15 क्लासेस हमने ले रखी है और डेली 23 तक का मैं कंप्लीट एक शेड्यूल बना रखा है जो मैंने चैनल पे डाल रखा है। तो डेली रात को 8 बजे जुड़ो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करेंगे हम लोग। किसी जैसे जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें कितने जीपैट के पीवाईक्यूज आए वो सारे हम डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि रिवीजन कैसे करना है, हाउ टू डू अ प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे सर रिवीजन करना है, अपनी नोट्स उठाई बैठ गए रिवीजन करना। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। आपको रिवीजन करना है, माइंड मैप्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेबल और जो चार्ट्स हैं उसको अलग से लिखो, उसको अलग से हाईलाइट करो। अगर आपके पास डाइजेस्टर है तो उसको अच्छे से उसी से थ्रू रिवीजन करो, फ्लैश कार्ड से कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको कैसे माइंड मैप्स बनाने हैं। अब माइंड मैप्स आप कैसे बनाओगे, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। लाइक अगर हम बात करें कि आप कोई भी ले लो, मतलब हमने टैबलेट ले लिया, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे एक शीट लेनी है टैबलेट। अब टैबलेट को आपने ऐसे सेंटर में लिख लिया टैबलेट। अब एक कॉलम इधर से लेके आओ, टाइप्स ऑफ टैबलेट, ठीक है। यहाँ पे सारे टैबलेट्स के टाइप्स लिख दो। एक कॉलम इधर लेके आओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख दो। इधर लेके आओ एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, हमने वो लिख दिया, ठीक है। इधर लेके आओ डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, हमने वो लिख दिया, ठीक है। अगर आपको A4 शीट पे चीजें नहीं आ रही, बड़ा टॉपिक है, आप क्या लो, एक चार्ट पेपर लो, हाफ चार्ट पेपर में पूरा टॉपिक हो जाएगा, या 1/4 चार्ट पेपर में छोटा टॉपिक हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करोगे कि एक उसमें आपको समराइज कर देना, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, आपकी चीजें इजिली आपके माइंड में रिकॉल रहेंगी, ठीक है। और आप अबाउट 20 to 30 मिनट्स में एक टॉपिक को समराइज कर दोगे, और उस टॉपिक को फिर रिवाइज करने में आपको कितना मिनट लगेगा, 5 to 10 मिनट। जो आपको 1 घंटा पूरा टैबलेट में लगता, उस एक पेज को रिवाइज करने में आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगा, और आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर सकते हो। सेम अगर हम फार्माकोलॉजी की बात कर ले, तो लाइक आपको क्या ले लो, अगर आप कोई ले लो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ले लो, या हमने एएनएस ले लिया, ठीक है। अब एएनएस में क्या होता है, एएनएस में आप देखो कि हमारे पास कितने सिस्टम होते हैं। हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। फिर अपने पास क्या होता है, सिंपैथेटिक होता है, ना तो जितने भी होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक, माइमेटिक, लाइटिक, एडनर्जिक, एंटी एडनर्जिक, उनको अच्छे से लिखो। लाइक अगर हम ले ले किसकी बात ले ले, कार्डियोवैस्कुलर की ले ले, तो कार्डियोवैस्कुलर में हमारा क्या आएगा, हाइपरटेंसिव आ जाएगा। अब हाइपरटेंसिव में हम क्या करेंगे, यहाँ हाइपरटेंसिव लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा, उसी क्लासिफिकेशन के आगे ही उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, हाईलाइट कर दिए कि ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, इसके साथ ये एसोसिएटेड है। यहाँ पे हमने लिखा कि क्या अरिथमिया लिखा, उसी के आगे क्लासिफिकेशन लिख दिया, उसी के आगे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट लिख दिए। तो इस तरीके से आपको एक पेज में समराइज करोगे ना, तो आपकी चीजें बहुत ईजिली कवर हो जाएंगी, क्योंकि वो नोट्स आप अगर बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप मैंने क्या किया था, मैंने कंप्लीट फार्माकोलॉजी अबाउट 20 टू 30 पेजेज़ में मैंने लिख दी थी अपनी। तो वो 20 टू 30 पेजेज़ रिवाइज़ करने में मुझे 1 आवर लग रहे थे। जो मेरा मॉड्यूल अबाउट 200 पेजेज़ का था, वो समराइज़ करके 20 टू 30 पेजेज़ में लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मुझे 2 दिन लगते, मैं पूरी तरीके से रिवाइज़ नहीं कर पा रहा था, वो मैं 1 घंटे में रिवाइज़ कर लिया। 1 से 2 घंटे में ईज़िली रिवाइज़ कर लिया था। इससे क्या होता है कि आप एग्ज़ाम से पहले 4 बार, 5 बार ईज़िली सिलेबस रिवाइज़ कर लोगे, ठीक? तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक रिवीजन प्लान हो गया। बाकी अगर आपको लेक्चर्स या कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस, लाइक जैसे मैं समराइज़ की बात करूँ, लाइक डेवऑप्स चॉइस की बात हो गई, इंस्ट्रूमेंट हो गया, एपरेटस हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पे पड़ी हुई हैं हमारे। तो एक बार जाके चैनल विज़िट करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर अब मैं एक सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ कि इन 20 डेज़ में आपको किस टॉपिक से, लाइक फार्माकोलॉजी में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने चाहिए रिवीजन के लिए, फार्मास्यूटिक्स में कौन से करने चाहिए। तो अगर ऐसी सीरीज़ का वीडियो आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ सर, हमें वीडियो चाहिए। तो मैं 4 टू 5 वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ अबाउट 5 टू 6 मिनट्स की वीडियो ले आऊँगा। इसमें मैं बता दूँगा कि कंप्लीट क्या-क्या चाहिए। और अगर आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस चाहिए, तो मैं इस वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट डाल दूँगा, जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर एनालिसिस की हुई है कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस ईयर में। तो वो वहाँ से आप लेके भी उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता कर सकते हो, ठीक है? तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये सारे पॉइंट्स फॉलो करो, डेफिनिटली आपके मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के बाद आपके फाइनल एग्जाम में भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो फिर आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।